सिंगापुर ने इंडियन स्पाइसेस को बैन कर दिया ये कह के कि इनसे कैंसर होता है। ठीक है, और दुख की बात यह है कि जो जेनजी है, जेनजी यानी कि जो नए लोग आए हैं जो 26-27 साल के हुए हैं अभी, वो अल्ट्रा कंफ्यूज हो गए। अब उन्होंने सब पहले देखा नहीं। हम लोग ये दो जनरेशंस प्रीटी मच अर्ली मिलेनियल्स में से हैं, तो जेन एक्स को भी देखा है, जेन एक्स को भी हैंडल करते देखा है इन बातों को, मिलेनियल्स को भी करते देखा है। ठीक है ना, हमारी किसी चीज़ को ये बोल के कि ये चीज़ गंदी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, ये लोग अपना कोई चीज़ उसको बैन करवाते हैं। पूरी स्क्रिप्ट है, इन्होंने घी को कह के कि ये बड़ी गलत चीज़ है, डालडा करवा दिया, अपने वेजिटेबल ऑयल्स करा दिए। जब धीरे धीरे उनकी मार्केट कंप्लीट कैप्चर होती है, फिर अपनी चीज़ों को गलतियां कमियां निकालना वो सब करना, पूरी मार्केट स्टार्ट कर करेंगे, यानी कि अपने खाने लेकर आएंगे, उन खानों से बीमारी होंगी, वो इन्हीं की बनाई हुई बीमारियां होंगी, इन्हीं के बनाए खाने, इन्हीं की बनाई बीमारियां, बीमारियों को रिसर्च करने के इक्विपमेंट भी इनके, रिसर्च करने के बंदे भी इनके। अच्छा, और सिंगापुर की मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। सिंगापुर को नॉन स्टिक कुकवेयर में कहीं कोई कैंसर नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं। तो 20-20, 25-25 दिन से पैक्ड पानी होता है, उसमें इनको कोई प्लास्टिक नजर नहीं आता, उससे इनको कुछ नहीं लगता उससे कोई कैंसर वैंसर हो जाएगा। सिंगापुर को कुछ नजर नहीं आता, सिंगापुर को कोई इशू नजर नहीं आता पूरे सिंगापुर को। उनको इंडियन स्पाइसेस में नजर आता है कि कैंसर हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि ये सिंगापुर बिक चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। जो अमेरिका की गायों का दूध आता है, जो जीएमओ फ्रूट्स आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तो द पॉइंट इज इसी तरह से होगा, और उसके बाद फिर और 10 साल में उसके बीमारियों के इलाज में ढूंढने पड़ेंगे। उन बीमारियों के इलाज में दवाइयां ये खुद ही फिर ऐसे करेंगे, पूरी मार्केट पे कंट्रोल करते हैं। फिर 2 कंपनियां आ जाएंगी, 2 कंपनी आपस में कमिट करेंगी और ये सारा बिजनेस इंडिया का ले जाएंगी। हाँ, तो इंडिया का खाना अनहेल्दी लग जाएगा। जैसे आते होते घी, हमारे सामने बोलते थे घी सही हो जाता है, सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, बाद में पता चला घी इज अ सुपर फूड। 20 साल बाद इनके कंट्रोल में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्लीज स्पाइसेस के ऊपर, इंडियन स्पाइसेस के ऊपर डाउट करना बंद करो। फिलहाल वो प्योर हैं। अगर मिलावटी मतलब कोई ब्रांड है जिसमें ना मिलावट के लिए मशहूर है, बस उस पर करना। मिलावट तो फिर कोई भी कर सकता है ना। सिंगापुर ने इंडियन स्पाइसेस को बैन कर दिया ये कह के कि इनसे कैंसर होता है। ठीक है, और दुख की बात यह है कि जो जेनजी है, जेनजी यानी कि जो नए लोग आए हैं जो 26-27 साल के हुए हैं अभी, वो अल्ट्रा कंफ्यूज हो गए। अब उन्होंने सब पहले देखा नहीं। हम लोग ये 2 जनरेशंस प्रीटी मच अर्ली मिलेनियल्स में से हैं, तो जेन एक्स को भी देखा है, जेन एक्स को भी हैंडल करते देखा है इन बातों को, मिलेनियल्स को भी करते देखा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है ना, हमारी किसी चीज को ये बोल के कि ये चीज़ गंदी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, ये लोग अपना कोई चीज़ उसको बैन करवाते हैं। पूरी स्क्रिप्ट है, फिर अपनी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी हो जाती है इंक्रीज कंजम्पशन। जैसे इन्होंने घी को कह के कि ये बड़ी गलत चीज़ है, डालडा करवा दिया, अपने वेजिटेबल ऑयल्स करा दिए। जब धीरे धीरे उनकी मार्केट कंप्लीट कैप्चर होती है, फिर अपनी चीज़ों को गलतियां कमियां निकालना वो सब करना, पूरी मार्केट स्टार्ट कर देते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए पूरे प्रॉफिट्स, राइट। फिर कभी कुछ और करते रहते हैं, फिर उनसे जो बीमारियां होती हैं उन चीज़ों से फिर वो हो जाता है, वो उन बीमारियों के इलाज भी ढूंढने निकल पड़ते हैं, राइट। फिर वो बीमारियों की और जो इलाज है उसके लिए जो रिसर्च करने वो भी यही करते हैं, गौरी करते, मतलब ये कैपिटलिज्म ही करेगा। मैं कैपिटलिज्म में बहुत फेवर में हूँ गाइस, लेकिन ये जो चीज़ें ना एफडीए से रिलेटेड चीज़ें बड़ी गलत है, और जब जेनजी भी उसका शिकार बनती है ना, बड़ा दुख होता है। तो राइट, उस पर रिसर्च भी करेंगे, यानी कि अपने खाने लेकर आएंगे, उन खानों से बीमारी होंगी, वो इन्हीं की बनाई हुई बीमारियां होंगी, इन्हीं के बनाए खाने, इन्हीं की बनाई बीमारियां, उन बीमारियों को रिसर्च करने के इक्विपमेंट भी इनके, रिसर्च करने के बंदे भी इनके। उसके बाद रिसर्च के बाद क्योर भी इन्हीं का, उस क्योर में जो प्रॉब्लम होगी वो भी इन्हीं की, साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी इन्हीं के दिमाग से चलेंगे। एक बार ये पूरी मार्केट कैप्चर हो जाए, फिर ये उसके हिसाब से अपना चलते हैं, रोड मैपिंग करके बड़े आराम से चलाते हैं, और ये एंट्री ऐसे ही मारते हैं। तो राजमानी जी, आप तो बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जेनजी मतलब आप जेनजी के अंदर 4 साल के ऊपर छा गए हो। बड़ा दुख होता है कि आपके जैसा बंदा भी कंफ्यूज है, तो फिर आदमी कितना कंफ्यूज होगा। बिल्कुल ना कंफ्यूज होगा, ये ना ऐसे ही करते हैं, हर बारी करते हैं, राइट। तो आपने एक तो अपनी चीज़ों पे कोई वो। अच्छा, और सिंगापुर की मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। सिंगापुर को नॉन स्टिक कुकवेयर में कहीं कोई कैंसर नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं। 20-20, 25-25 दिन से पैक्ड पानी होता है,
उसमें इनको कोई प्लास्टिक नजर नहीं आता, उससे इनको कुछ नहीं लगता उससे कोई कैंसर वैंसर हो जाएगा। सिंगापुर को कुछ नजर नहीं आता। सिंगापुर को जो ये सारे केमिकल्स यूज करते हैं घरों के अंदर, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हमारी क्रॉप्स पे, उसके अंदर कोई इशू नजर नहीं आता पूरे सिंगापुर को। उनको इंडियन स्पाइसेस में नजर आता है कि कैंसर हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि ये सिंगापुर बिक चुका है। सारे बिके हुए हैं, मैंने पहले बता दिया। कैपिटलिज्म सारे इकट्ठे हैं, सारे जितने सारे डेवलप कंट्रीज हैं ना, सारे इकट्ठे हैं। मैंने बड़ी बार बताई ये बात। अब मैं आपको एक और कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, इंडिया की जो स्पाइस, इंडियंस लोग स्पाइस खाते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। इन लोगों को ना मार्केट्स डेवलप करना आता है। ये जो कैपिटलिज्म है ना, कॉर्पोरेशंस को, इनको डेवलप करना आता है मार्केट्स को। इंडिया को मार्केट्स डेवलप करना नहीं आता। ये राइट, इंडिया की स्पाइस मार्केट, उसमें देखो लेबर क्लास काम करती है, वो गरीब ही रह जाती है। राइट, तो ठीक है, और सारे लोग अपने पैसे बनाते हैं। इन लोगों के ह्यूज कैपिटल्स हैं, ये लोग फिर उस पूरी मार्केट को डेवलप करते हैं, उसमें लेबर को भी पैसे अच्छे मिलते हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये जो इनके स्पाइसेस खाते हैं, उनमें बीमारियां भी अपने हिसाब से डालते हैं, उनके इलाज भी नहीं करते हैं। मैंने जो सारी साइकिल बताई है ना, ये पहले उस पूरे खाने का तो ये कुछ बनाएंगे इंडियन स्पाइस, जैसे इन्होंने टर्मरिक का बनाया है। टर्मरिक कॉस्को में मिलती है, 100% उसमें कुछ गंद डाला हुआ है। ये बीमारी डाले बिना रह ही नहीं सकते गोरे। ये प्योर चीज आपको खिला सकते ही नहीं। इन्होंने अपना कुछ जूस डाला होगा, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल दिस, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई प्रोसेसिंग केमिकल, इन्होंने कोई कुछ ना कुछ रूल डाला होगा। पक्का डालते हैं ये। प्लास्टिक का कोई सोर्स डाल दिया होगा बीच में, ये पक्का डालते हैं। ये कैपिटलिज्म के साथ आ रहा है। ये कॉर्पोरेशन जब हैंडल करती है ना, तो इन्होंने हल्दीराम को खरीदने की कोशिश की थी। हल्दीराम ने बेचा नहीं, ठीक है ना, हल्दीराम ने बेचा नहीं, पर कितने दिन तक बचेगा इनसे? थोड़े दिन में कोई पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया से डलवा के बिकवा भी देंगे। जब ये एक बार खरीद लेंगे, इंडियन स्पाइसी मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे, ये उन 10% मिर्ची डालेंगे, उसके अंदर 90% अपना कूड़ा डाल के बेचेंगे। प्योर बोलेंगे, उसमें साल्मोनेला नहीं लगेगा, उसमें कोई प्लास्टिक होगा, उसमें कुछ नहीं लगेगा। तो इनका खाना इनके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, खाने की चेन की सप्लाई इनके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद ये फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, उसके अंदर बीमारियां जो डली होंगी, उन बीमारियों के इलाज ढूंढने निकल पड़ेंगे। सिंगापुर को तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। सिंगापुर को अमेरिका की जो योगर्ट आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। जो अमेरिका की गायों का दूध आता है, जो जीएम फ्रूट्स आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तो द पॉइंट इज, इसी तरह से होगा। और उसके बाद फिर और 10 साल में उसके बीमारियों के इलाज ढूंढने निकल पड़ेंगे। उन बीमारियों के इलाज के जो दवाइयां होंगी, उनसे साइड इफेक्ट्स में, फिर उन साइड इफेक्ट्स से स्टडी करने निकल पड़ेंगे। फिर उसके लिए एक और 10 साल बाद निकल पड़ेंगे, उन साइड इफेक्ट्स के और इलाज ढूंढने निकल पड़ेंगे। सो एंड सो फोर्थ जाते रहेंगे। और फिर एक इन्हीं के इसमें से एक बंदा आएगा जो कहेगा कि ये जो इंडियन स्पाइसेस जो भी आ रही हैं, इससे इससे प्लूटन होता है, प्लूटन फ्री स्पाइसेस, ग्लूटन फ्री स्पाइसेस, ये फ्री स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ऐसे करके नए फ्लेवर्स निकालेंगे। और आप पूरा रोल बैक बन जाएगा ना, ये फिर 20 साल उसको चलाएंगे ऑर्गेनिक स्पाइसेस को। फिर ऑर्गेनिक स्पाइसेस को बोलेंगे इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर और कुछ चलाएंगे। जब इनके इसमें पूरा कंट्रोल आता है, तो ये भी करते हैं अपनी चीज में गलतियां कमी। अच्छा, पेप्सी में आओ, सारी दुनिया लगी हुई है पेप्सी के अंदर। 5 चीनी के पैकेट है एक पेप्सी के कैन में, 10 चीनी के पैकेट है। इतनी मीठी भी नहीं होती जितना बोलते हैं, बट एनीवे, सो द पॉइंट इज कि ये खुद ही फिर ऐसे करेंगे, पूरी मार्केट पे कंट्रोल करते हैं। फिर 2 कंपनियां आ जाएंगी, 2 कंपनी आपस में कमिट करेंगी और ये सारा बिजनेस इंडिया का ले जाएंगी। हाँ, तो इंडिया का खाना अनहेल्दी होने लग जाएगा। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, कहते हैं इंडिया का खाना खिलाते हैं, कहते हैं बेटा हेल्दी खाना है, दाल चावल खाओ। लेकिन जो ये तुम खाते हो चिपोतले, ये उससे काफी अनहेल्दी है। लेकिन जो पिज्जा वो बहुत ही अनहेल्दी है। लेकिन आपको लगता है इटली के अंदर जो पिज्जा मिलता था वो क्या अनहेल्दी होगा? वो तो प्रॉपर आटे से बंधा होगा ना। ये गोरों ने सारा उसको कैप्चर करके मार्केट को पूरा, जो मैं बता रहा हूं, सारा कर दिया। उस पिज्जा से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो डोमिनोज का पिज्जा, जो पिज्जा हट का पिज्जा कॉर्नर का पिज्जा, उससे जो बीमारी होती है, उनका इन्हीं की ग्रिप है। इनको पता है 20 साल बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, सबको इनको सब पता रहता है। ये सारा करेंगे, फिर इन बीमारियों का इलाज भी यही ढूंढ सकते हैं कि इन्होंने बीमारियां की हैं, इन्हीं के इंग्रीडिएंट से बीमारियां हुई हैं, तो इलाज भी यही ढूंढ पाएंगे। तो इलाज के लिए रिसर्च भी यही कर पाएंगे, पूरी रिसर्च इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। सो दैट्स हाउ दीज गाइस डू। कॉर्पोरेशंस, मैं इसको कैपिटलिज्म बोलता हूं, इसे कॉर्पोरेशन इज द राइट वर्ड। तो अमेरिकन कॉर्पोरेशनिज्म इज अ वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन है। लेकिन एफडीए के मामले में बहुत गड़बड़ है, फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री के अंदर बहुत गड़बड़ है। इट वर्क्स इन एवरी अदर एस्पेक्ट, इट क्रिएट्स जॉब्स, इट डेवलप्स मार्केट्स, इट इज ग्रेट, बट
व्हेन इट कम्स टू एफडीए बड़ा गड़बड़ है। तो सिंगापुर जो ये भाई ढूंढ रहे ना, अच्छा फिलहाल इंडिया की स्पाइसेस बची हुई हैं, और जब इंडिया की स्पाइसेस बहुत ज्यादा कैप्चर भी हो जाएंगी ना, मान लो 90% मार्केट इनके हाथ में आ जाएगी, तो कोई ना कोई बंदा जरूर होगा इंडिया के अंदर जो सच्चे दिल से बना रहा होगा सच्ची चीज, क्योंकि अमेरिका में भी हैं लोग जो सच्चे दिल से सच्ची चीज बना रहे हैं, साफ चीज बना रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं। बड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि वो फिर ये कॉर्पोरेशन जब उसको डेवलप करती हैं तो उसके अंदर स्केल इतना अचीव कर लेती हैं थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री इतनी बड़ी बड़ी लगा देते हैं कि वो बड़ी बढ़िया मतलब काम होता है। एंड बेसिकली दैट्स हाउ मिडिल क्लास कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि सारा फिजिकल लेबर का काम तो मशीनें करती हैं। तो राइट, तो ठीक है, ये पूरी मार्केट डेवलप करते हैं, मुझे कोई इनका मार्केट डेवलप करने का फंडे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये फूड एंड ड्रग्स मेडिसिन के अंदर गड़बड़ करते हैं, बस। तो ये है फंडा। इन्होंने आपके हल्दीराम को कैप्चर करने की कोशिश की थी, माना नहीं। बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, इनकी नजर पड़ चुकी है। जैसी उस नजर जैसी हो जाएगी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट हो जाएगी। और जैसे टर्मरिक छाई पड़ी है पूरी दुनिया में, जैसे घी अब छाया पड़ा है, वैसे ही छा जाएंगे। इनके एक एक स्पाइस को छाएंगे तब ये उसका एक वर्जन निकालेंगे जिसके अंदर टी टर्मरिक होगा, पी क्यूमिन होगा, बी क्यूमिन होगा, क्यूमिन अल्फोसेट होगा, ऐसे कुछ अजीब से नाम रखेंगे जो आप लोग फिर उसको रट्टा मारा करेंगे। आपके बच्चे बचपन में ना बच्चे रखते हैं ना, ये वाइटामिन ई जो ये वाला कंपाउंड ये होता है, वैसे कंपाउंड रट्टा मारा करेंगे बच्चे। बस ये लोग ऐसे बना के बेवकूफ़ स्टोरीज बना के आपके डाल देंगे, तो ये पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। लेकिन फिर भी याद रखना, गोरों के देश में भी और इंडिया के देश में भी कहीं ना कहीं एक जगह जहां पे आपको सच्चा दिल वाला सच्चे आदमी मिल जाएगा जो सच्ची चीज बना रहा होगा। फिलहाल इंडिया के अंदर जितने सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मिलावट नहीं करते, दे विल बी फाइन। तो आपको ये सारा ठीक है ना, ये सारा थोड़ा सा आप देख लो। दूध में भी इस तरह से इंडिया में दूध के अंदर आपको पता है नकली दूध भी आता है, असली बहुत सारा असली दूध भी आता है जो पैस्चराइज होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई जगह जरूर पता होगी जहाँ पे गाय या भैंस का दूध बिल्कुल प्योर मिल जाता है आपको। तो बस आपको ऐसे ढूंढना होगा, उस वक्त आपको मिल जाया करेगा। एंड राजशमानी जी, देश के अंदर इंडियन स्पाइसेस 2000 साल 2500 साल 3000 साल से पूरी दुनिया में धाक बना रहे हैं। पुराने ज़माने में जो ब्लैक पेपर होती थी इंडिया की, वो इतनी कॉस्टली होती थी कि उसके बराबर, उसके वेट के 7 गुना बराबर गोल्ड लेते होते थे। यस, ये फ्लेवर्स भी थी, फ्लेवर्स भी, और ये प्रिजर्व करने के लिए भी होता था मीट को। तो ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते थे। यस, सो द पॉइंट इज गाइज, अपनी चीज़ों पे इतनी जल्दी डाउट मत करो, थोड़ा समझो क्या चल रहा है आसपास। एंड प्लीज़, स्पेशली स्पाइसेस ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसको आप प्लीज़ इस तरह से मत लो। एंड यार, ये हमने तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होते देखा है, हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होते देखा। पहले हमारे सामने बोलते होते घी, हमारे सामने बोलते थे घी से ये हो जाता है, सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है। बाद में पता चला घी इज अ सुपर फूड। 20 साल बाद इनके कंट्रोल में आ गया तो इन्होंने इसको, अच्छा एक और भी चीज़ करते हैं, ये $200 पर किलो में भी निकले कर आ जाएंगे क्यूमिन का, असली क्यूमिन का डब्बा। उसमें फिर जो पॉपुलर है उसमें फिर 5% को अपना केमिकल डाल देंगे। ये करते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। ये बहुत हरामजादे लोग हैं, कॉर्पोरेशंस, फूड एंड ड्रग की जो कंपनीज है ना, ये बड़ी वो है, मतलब बहुत हरामी कंपनीज हैं। बहुत इनका तो काटा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा। हम टेलिंग यू नाउ, सारी बीमारियों की जड़ यही है, ये सारा दिन यही करते रहते हैं, राइट। तो चलिए गाइज, मैंने आपको बता दिया कि ये प्लीज स्पाइसेस के ऊपर, इंडियन स्पाइसेस के ऊपर डाउट करना बंद करो। फिलहाल वो प्योर हैं। अगर मिलावटी मतलब कोई ब्रांड है जिसमें ना मिलावट के लिए मशहूर है, बस उस पर करना। मिलावट तो फिर कोई भी कर सकता है ना, वो तो एक अलग ही बात हो गई, ठीक है ना। चलिए गाइज, थैंक यू।